एक शिष्य ने, एक विद्यार्थी था जो अपने गुरुजी से जाकर के प्रश्न करता है कि गुरुजी मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी और भगवान को मैं कैसे पा सकता हूं। गुरुजी ने कहा कि इसका उत्तर जानना चाहते हो आप, कल प्रातः कालीन समय में जब मैं नदी में स्नान करने जाऊं, आप नदी के तट पर आइए, मैं आपको बताऊंगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। विद्यार्थी ने गुरुजी की आज्ञा मान करके विचार करने लगा कि कल सुबह मैं जाऊंगा और जा करके गुरुजी से जानूंगा कि भगवान की प्राप्ति मुझे कब होगी। अगले दिन प्रातः कालीन भोर से ही वह शिष्य, वह विद्यार्थी स्नान करके पहुंच गया नदी के तट पर। नदी के तट पर जैसे ही पहुंचा, वहां देखते हैं कि गुरुजी नदी में स्नान कर रहे थे। ब्रह्मकालीन का सुअवसर था, समय था। गुरुजी स्नान कर रहे थे। जैसे ही जाकर पूछने लगे, गुरुजी गुरुजी प्रणाम, मैं आ गया, आपने मुझे प्रातः काल समय बुलाया, आपकी जैसी आज्ञा थी, मैं प्रातः कालीन ही आ गया। आप मुझे बताइए कि मैं भगवान को कैसे पा सकता हूँ, कैसे भगवत प्राप्ति सुलभ हो सकती है। गुरुजी ने कहा अभी बताता हूँ, रुक जाओ, जरा मेरे समीप में आना। गुरुजी नदी में स्नान कर रहे थे। कहते हैं कि जल के अंदर आ जाओ। गुरुजी की आज्ञा मानकर वह शिष्य नदी के अंदर कूद गया और कूद करके गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मैं अब आपके पास आ गया, अब मुझे बताइए भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे ही इतना पूछने लगा, गुरुजी ने उस विद्यार्थी का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। सर पकड़े और पानी में डुबो दिए। जैसे ही पानी में डुबोए, आज वह विद्यार्थी तड़पने लगा। पानी में डूबने से उसके दम घुटना प्रारंभ हुआ। जैसे हुआ वो बेचैन होने लगा, तड़पने लगा। तड़पता कैसे छूट जाऊं, मन में विचार ये करता, मैं गुरुजी से भगवान कैसे प्राप्त करूं करके पूछने आया हूं और यहां गुरुजी मुझे जान से मारने में तुले। साधारण सा प्रश्न। वो विचार कर रहे कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मैं तो सुलभ सा एक मार्ग पूछा हूं कि भगवान को कैसे प्राप्त करूं। इतनी सी बात में गुरुजी ने मुझे जान से मारने का प्रयास किए। जान से मारने का आज प्रयास किए। आज तड़पने लगा, हाथ पैर छुड़ाता, ये गुरु नहीं ये काल है, ये मेरे शत्रु है। मन में विचार कर रहा। आज जैसे तैसे गुरुजी से छूटने के लिए हाथ फेरता, पैर से आज हाथ से मार रहा है, गुरुजी को पैर से लात मारने लग गया। क्यों? अपने आप को बच, उसे क्या आभास हो रहा है कि गुरुजी मुझे जान से मार रहे हैं और गुरुजी से बचने के लिए आज पैरों से गुरुजी को मार करके वहां से छूट करके निकल गया। जैसे ही छूट कर निकल गया और विचार करता, गुरुजी के आज से और नहीं पूछूंगा, गुरुजी तो मुझे जान से मार दे रहे थे, बताना नहीं रहता तो सीधी मना कर देते, मुझे मारने की क्या आवश्यकता है। फिर गुरुजी जैसे ही निकले तो पूछने लगा, क्या गुरुजी मैं आपसे साधारण सा प्रश्न पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, आप मुझे जान से मारने में तुले थे। गुरुजी कहने लगे, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। आज जिस समय आपका दम घुट रहा था, क्या उस समय संसार की कोई याद आ रहे थे? नहीं, उस समय केवल और केवल लक्ष्य यह था कि कैसे गुरुजी के हाथ से छूट जाऊं मैं। गुरुजी कहने लगे, जब मैंने तुम्हें जल में डुबोया तब आपका उद्देश्य केवल इतना था कि मैं गुरुजी से छूट करके बाहर आ जाऊं। ठीक यही एकाग्रता, मैं जानता था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन जैसे डुबोया तुमने, अपने आप को बचाने के लिए
आज अपने गुरु को भी ठुकरा दिया, अपने सब कुछ ठुकरा कर केवल जान बचाना चाहा। ठीक उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए ये संसार की सारी माया को ठुकरा कर जिस दिन इस जगत की माया को छोड़ करके माधव का स्मरण करेंगे, भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। वो विश्वास, केवल एकाग्रता। इस संसार का नल, पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी, बंधु, भार्गव, मित्र, इष्टगण चाहे कितने भी हो, सबको जिस दिन ठुकरा करके केवल उद्देश्य एक होगा, भगवत प्राप्ति, उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।